मानव नेत्र एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में 99% चांस है कि पूछा जाता है या 4 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र एक प्रकृति द्वारा प्राप्त एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम पास की एवं नज़दीक की वस्तुओं को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम पास एवं नज़दीक की सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है लेकिन सामने से उभरा हुआ होता है। क्या होता है? सामने से उभरा हुआ होता है। उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ठीक, जो उभरा हुआ भाग होता है पूरा बाहर से, उसमें कुछ अपारदर्शी होता है, कुछ का होता है पारदर्शी होता है। ठीक, जो बीच में जो पारदर्शी होता है उसको क्या बोलते हैं? ये दृढ़ पटल। बाहरी वाले भाग क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल, जिसमें अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? कचाव द्रव। क्या कहते हैं? कचाव द्रव। रेटिना के पीछे क्या होता है? फिर कार्निया के पीछे क्या होता है? एक लेंस होता है। क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं, जो उत्तल लेंस का होता है। क्या होता है? जो उत्तल लेंस का होता है। ठीक, जो जिसकी प्रकृति क्या होती है? उत्तल लेंस की होती है। ठीक, अब देखिए सबसे पीछे होता है रेटिना। रेटिना के ये बीच वाला भाग क्या होता है? कचाव द्रव। क्या होता है? कचाव द्रव। और ये पीछे होता है, इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। अब ये फसल कार्निया। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है? अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं? आइरिस। जिसे क्या कहते हैं? आइरिस। ठीक, और सबसे पीछे क्या होता है? रेटिना। रेटिना के बीच में एक लघु निकास छिद्र होता है। क्या होता है? रेटिना के लगभग बीच में एक लघु निकास, यहाँ पे लघु निकास छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। ठीक, जो लघु निकास छिद्र होता है यह पेशियों की सहायता से जुड़ा होता है। ठीक, क्या होता है? इसको हमको अलग से जोड़ने की होता नहीं पड़ती। क्या होती है? पेशियों की सहायता से जुड़ा होता है। जो प्रकाश कम पड़ने पर क्या होता है? उसकी जो छेद होता है उसकी साइज क्या होती है? बढ़ जाती है। डायमीटर क्या होता है? बढ़ जाता है, जो लघु का छेद होता है। और प्रकाश अधिक मात्रा में पड़ने पर क्या करता है? वह ऑटोमेटिक सिकुड़ जाता है। क्या होता है? छिद्र को सिकुड़ जाता है और अधिक मात्रा में प्रकाश में सिकुड़ जाता है। और जब प्रकाश कम मात्रा में पड़ता है क्या करता है? उसकी साइज को बढ़ जाता है। एक किसकी प्रॉपर्टी होती है? जो रेटिना के बीच में जो होती है लघु निकास छिद्र होता है। ठीक, अब जब प्रकाश हमारा कार्निया पड़ता है तो लेंस से अपवर्तित होकर के, जैसे हमारा प्रकाश यहाँ पर आया कार्निया पे। ठीक, अब ये कार्निया से पीछे क्या लगा है? एक अपारदर्शी झिल्ली लगा हुआ है। ठीक, अब ये झिल्ली से यहाँ जाएगा। क्या करेगा? नेत्र लेंस से। अब नेत्र लेंस किस टाइप का है? आपका उत्तल लेंस आकृति। किस लेंस का है? उत्तल लेंस का आकृति का। अब इस लेंस के बाद कहाँ जाएगा? रेटिना पर जाएगा। ठीक, अब रेटिना पर क्या बनता है? हमारा चित्र जो बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। रेटिना पर कैसा बनता है? चित्र आपका वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक, क्या बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। जो मस्तिष्क उसको सीधा करके दिखाता है। जो हमारा जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम क्या है? पूरा माइंड का एक तरीके से कंट्रोलर। क्या है? पूरे माइंड का कंट्रोलर है। वो क्या करता है? चित्र को पूरा सीधा करके दिखाता है। अब कभी कभी नेत्र लेंस में दोष आ जाता है। क्या आता है? दोष का मतलब जब कभी मनुष्य को या किसी व्यक्ति को पास रखी वस्तु या नजदीक रखी वस्तु, पास रखी वस्तु या फिर दूर रखी वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है तो हम यह कहते हैं कि नेत्र, उसे क्या कहते हैं? नेत्र दोष कहते हैं। फिर या यह कहते हैं कि उसको दृष्टि दोष, नेत्र दोष या फिर दृष्टि दोष। जब आंख के सामने रखी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मुख्यतः 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? दृष्टि दोष मुख्यतः जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब ये है कि
किसी भी वस्तु को देखने के लिए कम से कम वो हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। ठीक। और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, मतलब अधिकतम देखने की क्षमता अनंत होती है। कहीं भी अगर आपकी आंख सही है तो कितने भी दूर रखी वस्तु को आप साफ साफ देख सकते हैं। ठीक। तो अधिकतम दूरी क्या होती है? इनफाइनाइट। और न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके अंदर जो कचाप द्रव भरा होता है उसका अपवर्तनांक होता है 1.336। जो अंदर कचाप द्रव भरा होता है उसका अपवर्तनांक होता है 1.336। तब समझ गए होंगे। अब देखिए, बात कर रहे थे दृष्टि दोष के बारे में। तो जब किसी मनुष्य को 25 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से पास रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक। या फिर जब किसी व्यक्ति को पास की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को पास की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट मतलब पास, दृष्टि मतलब दिखाई देना, दोष मतलब बीमारी या फिर दोष। जब पास की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। और जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। अब देखिए होता कैसे है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस क्या होता है? ज्यादा वक्र हो जाता है। क्या होता है? ज्यादा वक्र हो जाता है। क्या होता है? नेत्र लेंस में जब निकट दृष्टि दोष में या फिर जब पास की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है उस केस में क्या होता है कि नेत्र लेंस क्या होता है? ज्यादा वक्र। जो लेंस होता है, जो नेत्र लेंस है क्या होता है? ज्यादा वक्र होता है। ज्यादा वक्र होने की वजह से उसका फोकस दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? अगर ऐसा हो जाता है उस केस में क्या होता है? इसकी यहाँ से क्या त्रिज्या होती है? वक्ता त्रिज्या। अगर वक्ता त्रिज्या जितना वक्र होता जाएगा उसकी वक्ता त्रिज्या बढ़ जाएगी। और वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? बराबर r/2। अगर हम r का मान बढ़ाते जाएंगे जिसको क्या बोलते हैं? वक्ता त्रिज्या। अगर वक्ता त्रिज्या जितना आप इसको वक्त करते जाएंगे क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ता जाएगा। ठीक। जब फोकस दूरी बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होता है? चित्र यहाँ से आधा कार्निया से होकर के तो रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बन जाता है। क्या होता है? रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस क्या होता है? ज्यादा वक्र हो जाता है और उस केस में चित्र जो होता है रेटिना पर न बन करके रेटिना से कुछ पहले बन जाता है। क्या होता है? रेटिना से कुछ पहले बन जाता है। ठीक। और हमको वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग क्या किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जिसे मान लेते हैं कि नेत्र लेंस है उसके आगे क्या लगा देंगे? अवतल लेंस। क्या लगा देते हैं? अवतल लेंस। ठीक। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए नेत्र लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस की आकृति का होता है। क्या आकार का होता है? उसके सामने क्या लगा देते हैं? अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि आपका नेत्र लेंस जो होता है ज्यादा वक्र होता है। क्या होता है? ज्यादा वक्र रहता है। जब ज्यादा वक्र हो जाने की वजह से क्या होता है कि उसकी फोकस दूरी का वक्ता त्रिज्या बढ़ जाता है और वक्ता त्रिज्या बढ़ जाने की वजह से उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या लगाते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या मार्क आएंगे टिक में? आपकी 20 नंबर का आने लगा है आपको टिक करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ज्यादा संभावना है पूछने की। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष। किसकी बात करते हैं? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस वक्ता त्रिज्या कम हो जाती है। जिसे अगर मान लेते हैं कि सामान्यतः लेंस आपकी किस आकृति का है? इस आकृति का है। अगर दूर दृष्टि दोष जब हो जाता है इसका मतलब कि हमको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। क्या होती है? दूर दृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जब स्पष्ट दिखाई देती है, क्यों ऐसा नहीं होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यह क्या होता है
इसकी वक्र जो होती है कम रहती है। देखिए अब ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा होने पर यह क्या हो रहा है कि इस केस में वक्रता त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर अगर है, अब क्या हो गया, लगभग 2 या 3 हो गया, कम हो गया। जब वक्र कम हो गया तो फोकस दूरी क्या हो गया, वक्र त्रिज्या कम हो गई तो फोकस दूरी क्या हो गया, कम हो गया। जब फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो हमारा चित्र जो है रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पीछे बनता है। ठीक, जो अगर ये रेटिना पर बनना चाहिए तो अब रेटिना पर ना बन करके यहाँ कहीं चित्र बनेगा, क्या बनेगा, इधर कहीं बन जाएगा, रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है या फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे आपका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बन करके रेटिना से कुछ पीछे बनने लगता है, रेटिना से कुछ पीछे बनने लगता है, जिससे हमको दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का, किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब उत्तल लेंस लगा देंगे तो उसके अब क्या हो जाएगा, रेटिना पर जो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा था अब वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर बन जाएगा। ठीक, क्या बनेगा, रेटिना पर बन जाएगा, और जिससे हमारा दूरदृष्टि दोष भी दूर हो जाएगा। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न पूछेगा कि निकट मान तो समझाइए, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष क्या होता है और उसके क्या उपाय हैं या फिर किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले फिगर आपका कंप्लीट बना होना चाहिए और जो मेन पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, आपका सही लिखा होना चाहिए। एक प्रश्न आता है कि मानव नेत्र को जो दान देते समय, नेत्र दान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। कभी कभी प्रश्न में पूछ जाता है, तो नेत्र दान करते समय नेत्र का जो होता है कार्निया, क्या होता है, कार्निया को दान किया जाता है। ऑप्शन दे देगा कि नेत्र दान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, कार्निया, आइरिस, रेटिना। तो क्या कहता है, आपका कार्निया जो बाहरी वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, रेटिना को दान में दिया जाता है। ठीक, थैंक यू।